पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग राज्य मंत्री कृष्णा गौर की भोपाल में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। बताया जा रहा है कि मंत्री कृष्णा गौर ने विंध्याचल भवन स्थित विभाग के दफ्तर में पत्रकारों को संबोधित किया और राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने विभाग के 2 साल की उपलब्धियां बताई। साथ ही पत्रकारों के सामने अगले 3 साल का विजन पेश कर कहा कि पिछले 2 वर्षों में हमने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। जब तक कांग्रेस के हाथ में प्रदेश था तो ये बीमारू राज्य था। आज हमारी सरकार निरंतर विकास के आयाम स्थापित कर रही है। पिछड़ा वर्ग आदर्श छात्रावास परियोजना का काम पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। हर छात्रावास में इंडोर से लेकर वाईफाई तक की सुविधा हम दे रहे हैं। वही कहा कि प्रदेश के 7.5 लाख छात्र छात्राओं को हम स्कॉलरशिप स्वीकृति और विकृत कर रहे हैं। समय पर छात्रवृत्ति का वितरण किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में संचालित हो रहे हमारे ओबीसी के छात्रावासों का छात्रावास परियोजना के माध्यम से आदर्श छात्रावास बनाने का काम पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक छात्रावास में किया जा रहा है। प्रथम चरण में 30 कन्या छात्रावासों को हमने लिया है और आने वाले समय में हम सभी छात्रावासों का उन्नयन करेंगे। जो आदर्श छात्रावास बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है उसमें छात्रावासों के प्रत्येक कक्ष का रिनोवेशन हो रहा है, फर्नीचर बदला जा रहा है, कबर्ड अलमीरा दी जा रही है, पढ़ाई की टेबल व्यवस्था की जा रही है, भोजन कक्ष दिया जा रहा है और साथ ही आधुनिक किचन का निर्माण भी कराया जा रहा है। और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए हर छात्रावास में वाईफाई की सुविधा देने जा रहे हैं, इंडोर जिम दे रहे हैं, ई लाइब्रेरी आधुनिक वाचनालय देने का काम हम करेंगे और साथ ही रेस्को मॉडल के अंतर्गत सोलर पैनल हर छात्रावास में लगाया जाएगा। इस प्रकार हमारे विभाग की कोशिश छात्रावासों में निवासरत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को सुविधाजनक रहवास के साथ साथ अध्ययन हेतु उत्साहवर्धक वातावरण तैयार करके देना है। जो उन्नयन हमारे छात्रावासों का हो रहा है उसमें 16 करोड़ रुपए की लागत आ रही है और निश्चित रूप से इस उन्नयन के बाद सभी छात्रावास हमारे आदर्श स्वरूप में हो जाएंगे। मुझे आज आप सबके बीच में एक और उपलब्धि को बताते हुए हर्ष है कि विभाग के बनने के बाद कभी भी हमारे ओबीसी के बच्चों को हॉस्टल्स में मेस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जबकि विभाग के बनने के साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी हॉस्टल्स में निःशुल्क भोजन व्यवस्था अर्थात मेस सुविधा दी जा रही थी। मेरे विभाग संभालने के बाद हमने इस दिशा में प्रयास किया और हमारे प्रयासों को सफलता माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से मिली और अब प्रत्येक छात्रावास में निःशुल्क भोजन व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। आदर्श आवासीय व्यवस्था के साथ गुणवत्तापूर्ण भोजन भी अब बच्चों को प्राप्त होगा। सभी हॉस्टल्स में आधुनिक किचन का निर्माण हो रहा है, किचन की सामग्री की व्यवस्था हो रही है और किचन उन्नयन का काम बहुत प्रगति पर है। हमारी पूरी कोशिश है कि आगामी 2 माह में प्रत्येक छात्रावास में ये मेस सुविधा संभवतः 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम इसे प्रारंभ करा देंगे। इसके साथ ही साथ प्रत्येक छात्रावास में सुरक्षा की दृष्टि से विभाग बाउंड्री वॉल का सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम कर रहा है ताकि हमारे छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा मिले और वो पहले चरण में बालिकाओं को और उसके बाद बालकों के छात्रावास में। साथ ही जिला प्रशासन, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, आयुष विभाग के माध्यम से हर छात्रावास में योग शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन भी लगातार किया जा रहा है। हमारे विभाग का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है छात्रों को, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति और वितरण करना और लगभग मध्य प्रदेश के 7.5 लाख छात्र छात्राओं को हम छात्रवृत्ति स्वीकृत और वितरित करते हैं। मुझे आप सबको यह बताते हुए खुशी है
कि विगत शैक्षणिक वर्षों में जब हमने विभाग संभाला तो बहुत सारी स्कॉलरशिप का बैकलॉग था। वो सारा बैकलॉग हमने खत्म किया। सारे बैकलॉग को खत्म करते हुए वित्तीय वर्ष 23-24 में 7,35,000 विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 978 करोड़ 43 लाख की छात्रवृत्ति स्वीकृत और वितरित की गई। वर्ष 2024-25 में 7,72,000 छात्र छात्राओं को राशि 1,119 करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण हुआ, जो कि एमपी टास्क पोर्टल लागू होने के पश्चात सर्वाधिक विद्यार्थियों की संख्या है। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 25-26 में 5 नवंबर 2025 तक की स्थिति में 5,23,000 विद्यार्थियों को राशि रुपए 681 करोड़ 41 लाख का भुगतान कर दिया गया है। मुझे लगता है कि ये जो स्कॉलरशिप का बैकलॉग लगातार हम सुनते आ रहे थे और लगातार चल रहा था, वो बैकलॉग खत्म करने का काम विभाग ने किया है और अब समय पर सारी छात्रवृत्तियों का वितरण और स्वीकृति की जा रही है। हमारे विभाग की एक और योजना है जिसमें 50 विद्यार्थियों को हम विदेश अध्ययन के लिए भेजते हैं। ये वह 50 विद्यार्थी जो पीजी करने